हेलो एवरीवन। मैं मुबारक आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सभी देख पाए होंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत ही कम लोग देख पाए होंगे कि चेंजेस क्या आया है। ठीक, सबसे पहला चेंजेस जो आया है तो उसमें ये आया है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। सिलेबस पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। जो लोग देखे होंगे उनके पता होगा। सिलेबस में नो चेंज। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। पहले जितना था उतना अब भी है। ठीक, 20 क्वेश्चंस मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और और इस आपका लैंग्वेज पे हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसा पहले था भी वैसा ही है। ठीक, 20 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा तो 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स। 160 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। ये तो हो गया आपका सिलेबस और उसका मार्क। लेकिन बहुत ही कम लोग ये देख पाए होंगे कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्क वो पहले कितना था? तो पहले था 0.5। पहले था, ठीक है, पहले। लेकिन अब क्या हुआ? अभी जो है वो 0.25 कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में 2023 में। क्लियर? पहले 2022 वाला में 0.5 था, अभी 0.2। ठीक, एक क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन पे ये आ गया आपका चेंजेस। तो चेंजेस बस बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से हमको यही बताना था कि ज़्यादा जो चेंज आया है वो नेगेटिव मार्किंग में बस आया है। ठीक है, बाकी हर एक चीज़ सेम ही है। एज रिलेशेशन उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें कि आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक, तैयारी कैसे करना है हर एक सब्जेक्ट का। देखो, अगर हम मैथ की बात करें, मैथ, ठीक है, सबसे पहले मैथ हम पढ़ाते हैं 93 पे। तो मैथ सबसे पहले इसी का स्ट्रेटजी बता देते हैं, तैयारी कैसे करना है सबसे पहले ये बता देते हैं। तो हम लोग का जो बैच है, न्यू बैच, ठीक है, न्यू बैच वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला। क्लियर? 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो कि टारगेट कब का है? लगभग 1 फरवरी तक। 1 फरवरी टारगेट है। ठीक है, 1 फरवरी टारगेट है आपका। कितना टाइम हो जाता है? 2 मंथ। ठीक है, 1 दिसंबर से 1 जनवरी 1 मंथ, फिर 1 जनवरी से 1 फरवरी 2 मंथ, यानी 2 मंथ टारगेट है। 2 मंथ में आपका मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी हो जाए और कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 2 मंथ में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इसमें मैथ पढ़ाऊंगा। क्लियर? टारगेट होगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 मंथ में पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको 400-400 300-300 लेक्चर देखना पड़ेगा, नहीं। हम लोग इस तरह से डिजाइन किए हैं इस बैच को कि लगभग 60, ठीक है, 60 क्लास में, ठीक है, 60 क्लास में हर एक क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, 1.5 से 2 घंटा। ठीक, इतना का आपका क्लास चलेगा। टाइमिंग अभी डिसाइड हुआ नहीं है, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा जैसे ही क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैथ का कि आप सिलेबस ऐसे करोगे। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो तो यहाँ से कर लेना। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर स्ट्रेटजी, हम देखो बार बार स्ट्रेटजी का वीडियो भी नहीं बनाएंगे। जैसे हर एक कोई होता है ना, जैसे जो भी बताते हैं स्ट्रेटजी वो अलग बात है, बट
हर 10 दिन के बाद बोलेंगे अब ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर लो, हर 5 दिन के बाद बोलेंगे ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर लो, 2 महीना का ये स्ट्रैटेजी, 5 दिन का ये स्ट्रैटेजी। वो तो ऐसे है कि बोल देंगे कि 5 दिन में बनो इंस्पेक्टर। ये कोई तरीका है? हो सकता है बताओ? लगता है मतलब कोई दिन आने वाला टाइम में बोलेंगे 1 घंटा में बनो इंस्पेक्टर, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है। टारगेट दो लेकिन इतना भी कम मत दे दो यार कि कुछ नहीं हो पाएगा उतना, ठीक है? 2 मंथ काफ़ी है, जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे, जिनको कुछ पता होगा बहुत सारा, वो कर लेंगे आराम से। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले मैथ का ये हो गया। सबसे पहले क्या करना है आपको लेक्चर देखना है, ठीक है? लेक्चर देखना है, उसके बाद नोट्स बनाना है। देखो, अब आप बोलोगे सर नोट्स आपको खुद से बनाना है, ठीक? हम ऐसा नहीं बोलेंगे आपको नोट्स हम बना के देंगे, नहीं, हम नहीं देते हैं भाई, क्यों? क्योंकि अगर हम सब चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं बहुत कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम नोट्स भी देने लगें तो आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब खुद से करने की कुछ कोशिश ही नहीं करोगे। इससे क्या होगा कि हम तो दे देंगे, हमको फ़ायदा और घाटा उसमें नहीं है, कुछ नहीं है। हम बस यहाँ से सेव करना है और आपको दे देना है। लेकिन उसमें घाटा आपको हो जाएगा कि आप जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, जो भी हम लोग कोई भी टीचर जो भी पढ़ा है तो कहीं से भी सीख के पढ़ा रहा है, ठीक? तो आप भी सीख सकते हो कहीं से भी, लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक होगा ही नहीं। और सबसे बेहतर नोट्स जो होता है ना वो आपका खुद का बनाया होता है। तो आप बनाओगे वही सबसे बेस्ट है, ठीक? तो पहले लेक्चर देखना फिर नोट्स बना। अब रिवीजन के लिए बाद में नहीं छोड़ना है कि हम लोग को बाद में रिवीजन करेंगे, नहीं। क्योंकि टाइम ही आपके पास उतना ही है, रिवीजन के लिए कोई टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है? तो लेक्चर देखना है, नोट्स बना लेना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस करवाया जाए घर में एक बार एक बार प्रैक्टिस कर लो, जो भी सवाल करवाया जाए, ठीक है? जो भी सवाल करवाया जाए एक बार प्रैक्टिस कर लो घर में, क्लियर? यहाँ तक होने के बाद जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है, एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या करना है? जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लगभग 2 अच्छे सवाल, ठीक है? ज़्यादा सवाल नहीं लगाना है। 2 अच्छे सवाल जो भी उस चैप्टर का होगा, जैसे मान लेते हैं हम परसेंटेज पढ़े, ठीक? तो परसेंटेज पढ़ें तो इसमें से 2 अच्छे-अच्छे सवाल, अब बेसिक सवाल तो हर कोई कर लेगा, लेकिन उसमें से थोड़ा-सा अच्छा सवाल हमको ढूँढना है, ठीक है? जो कि लगभग 4 साल मान लेते हैं, ठीक है? 4 से 5 साल, 4 से 5 साल का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर, ठीक है? ये 1 दिन में आपको निपटाना है, इतना। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिस दिन कंप्लीट हुआ, उसी दिन आपको 100 सवाल लगाना है। अब छोटा-मोटा मतलब कि जो भी बेसिक सवाल है उसको छोड़ दो, वो कर लोगे। थोड़ा जो अच्छे लेवल के सवाल है, वो 4 से 5 साल का पीवाईक्यू लगा लेना है। ठीक है? अब आप बोलोगे सर सवाल कहाँ से करेंगे? तो ये है हम लोग का बुक, ठीक है? जो कि अभी फ़िलहाल अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बहुत ही अच्छा बेस्ट सेलर के रूप में ठीक है? आप चाहो तो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, पिन कर देंगे। ठीक है? क्लियर? तो ये बुक आप परचेज़ कर सकते हो। इसमें 2012 के बाद का हर एक सवाल दिया गया, ठीक? तो आप चाहो तो वन शॉट सिंगल एक बुक पकड़ो, आराम से प्रैक्टिस करो और सवाल को उड़ाओ, ठीक है? ये हो गया मैथ के बारे में। पहले लेक्चर, फिर नोट्स, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेना जो भी सवाल क्लास में करवाया जाए। फिर से चैप्टर वाइज़ कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना है जो भी करवाया जाए, उसके बाद पीवाईक्यू जाना है 100 अच्छे से। अगर आपके पास कम टाइम है 75 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे कि हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम है, और एक चीज़ हाँ कि जिसका मैथ बिल्कुल ही वीक है उसको 100 क्या 100 से ज़्यादा भी सवाल लगा सकते हो, ठीक? मिनिमम हम इतना बता रहे हैं, क्लियर? सेम यही है, देखो हम फिलहाल तो मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ का स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया बताएंगे। जो भी है ये एक बार फॉलो करके देखना 2 मंथ में 100% इम्प्रूव होगा आपका स्कोर, क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि जीके जीएस हो गया, तो जनरल अवेयरनेस में ले लो, ठीक है? रीजनिंग हो गया, रीजनिंग, क्लियर? उसके बाद हिंदी हो गया। तो इंग्लिश के लिए देखो भाई, इंग्लिश इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज पेपर हो गए,
ठीक है? लैंग्वेज। आप चाहो ना तो ये खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका हिंदी होगा वो थोड़ा बहुत आराम से पढ़ के और इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं हिंदी। मेन जो है वो जीके में, जीके पे अगर फ़ोकस आपका कमांड हो गया, तब आप एग्ज़ाम में रैंक भी ला सकते हो, ठीक है? जीके जो है ना वो अगर हम बात करें कोई भी एग्ज़ाम का, तो मैथ, रीज़निंग, हिंदी तो हर कोई करेगा भाई। लेकिन जो जीएस करेगा वही रैंकर बनेगा, यानी जीएस का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जीएस का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसमें भी आपको सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा संग्रह मतलब अपने पास जमा कर लिए हो ना कंटेंट बहुत ज़्यादा। इधर से भी ले आओ, इधर से भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ और इतना मोटा बना दिए कंटेंट, ठीक है? अब खुद सोचो, इतना क्या कभी रिवाइज़ कर पाओगे जितना टाइम है आपके पास? नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि कम चीज़ पढ़ के और सिलेक्शन ले जाना। ठीक है? अच्छा कंटेंट पढ़ के यानी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 5-500 लेक्चर दें तभी हो पाएगा, वैसा नहीं है। अब आएगा टीचर, मान लेते हैं आप 5 टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है? 5 टीचर से मान लेते हो पढ़ रही हो, क्लियर? मान लेते हैं कि आप 5 टीचर से पढ़ रहे हो और हर एक टीचर का 2 आवर का लेक्चर है। 10 घंटा तो आपका ऐसे ही चल गया, चला गया ना? नोट्स बनाओगे 3 घंटा तो कन्फर्म जाएगा, 13 घंटा। अब आप जो एक चीज़ खुद सोचो कि अगर आप 13 घंटा केवल नोट्स बनाने और क्लास लेने में दे दिए, आपके पास बचा बचा कितना 11 घंटा। 11 घंटा तो ऐसे ही पार हो जाएगा, 6-7 घंटा, 8 घंटा सोने में, 3-4 घंटा खुद से कब पढ़े? कुछ कर पाए खुद से? नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऐसा देखें कि भाई वो इतना कंटेंट दे रहा है, नहीं। लिमिटेड कंटेंट, यही तो होता है एक कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में, कि आपको कम पढ़ के और बेहतर पढ़ के सिलेक्शन लेना। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट ले लिए, फिर लास्ट में कुछ याद ही नहीं है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीज़न, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो वो यही है रिवीज़न, कि आपने रिवीज़न कितना किया? आप पढ़ तो बहुत कुछ लिए, बहुत कुछ पढ़ लिए, कोई मैटर नहीं करता है। रिवीज़न कितना किए और कितना याद है ये डिपेंड कर ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो कोशिश ये करो कि रिवीज़न जो करना है वो डेली बेसिस ठीक है? डेली। रिवीज़न जो करना है वो डेली। यानी कि क्लास में आज जितना पढ़ाया जाए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए मैथ, जीके, जीएस, रीज़निंग जो भी पढ़ाया जाए, हर एक सब्जेक्ट को डेली जितना पढ़ाया जाए उतना डेली रिवीज़न करो। ऐसा नहीं कि बाद में छोड़ के रखो कि हम लोग बाद में रिवीज़न करेंगे। बाद में कुछ नहीं होगा। कोशिश करो कि रिवीज़न डेली करना है ताकि बाद में बोझ ना बने। ठीक है? तो डेली रिवीज़न दूसरी बात टारगेट। टारगेट लेके चलना है। सबसे पहले टारगेट में 3 तरह से टारगेट बनाओ, ठीक है? पहला टारगेट कि हम लोग का डेली टारगेट होना चाहिए, डेली टारगेट, ठीक? पहला जो है वो टारगेट क्या होना चाहिए कि हम लोग का डेली टारगेट होना अब बोलोगे सर डेली टारगेट में क्या बनाएँ हम? तो डेली टारगेट में हम लोग का ये होना चाहिए कि मान लेते हैं 25 सवाल, 25 क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट, ठीक है? 25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट, क्लियर? ये आपको डेली करना ही करना है। दूसरा, वीक में, वीकली टारगेट, ठीक है? आप बोलोगे सर वीकली टारगेट कैसे बनाएँ? अब यहाँ से आप देखो कि अगर 1 दिन में 1 चैप्टर का अगर 25 क्वेश्चन्स लगा रहे हो, ठीक है? 4 दिन में 100 क्वेश्चन्स हो जाएगा, 1 चैप्टर कंप्लीट 100 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगाना है, खासकर एसएससी वाले बच्चों 100 क्वेश्चंस लगा सकते हो अगर आपको मन है तो, लेकिन कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाना है, यानी 4 दिन में 1 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाए। तो 7 दिन में कोशिश करो कि वीकली में 1 मतलब कि 1 वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है? 2 चैप्टर, 2 चैप्टर। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए, ठीक है?
तो डेली टारगेट में तो 25-25 सवाल तो लग ही रहा है, क्लियर? तो 1 वीक जैसे ही होगा तो आप कोशिश ये करो कि 25 को थोड़ा 30-35 बढ़ा के और 2 वीक 1 वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो विथ रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों, ठीक है? प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ ताकि भूलो ना, ठीक? ये हो गया 2 टारगेट। अब अगर इस तरीके से आप अगर 1 वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करवाते हो, तो 1 महीना में कितना हो जाएगा? 8 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? 1 महीना में 8 चैप्टर हो जाएगा। अगर हम बात करें सिलेबस का तो एक बार नोट करते चलना आप लोग। मैथ का क्या है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है? सीआईएसआई इन दोनों को एक ही में जोड़ लो तो 3। अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। इसमें क्या आ जाएगा? तो बोट जाएगा, ठीक? ट्रेन आ जाएगा, रेस आ जाएगा। रेस में आप सर्कुलर ट्रैक ये सब आ जाएगा, ठीक? अब हम टाइम एंड वर्क में आते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है? और उसके बाद रेशियो में आ जाते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, ठीक? अब यहाँ से आगे क्या चला जाएगा? एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ठीक है? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन। तो लगभग 15-16 चैप्टर हैं जो कि 2 मंथ में आराम से कवर हो सकता है, ठीक? फिर आपके पास कितना टाइम बचेगा? 20 दिन। अब जितना भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया, ठीक है? एक कोशिश करो तीसरा जो टारगेट है वो हमारा मंथली मंथली, ठीक है? मंथली टारगेट। तीसरा टारगेट ये होना चाहिए 4 चैप्टर। 1 मंथ में 4 चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है? ये अगर आप कर लिए तब तो आप जीत गए भाई, ठीक है? लेकिन हाँ, हर बार बता रहे हैं ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रिवीजन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवी अब आपको मान लेते हैं कि एक एक चैप्टर पूरा एक ही दिन में कंप्लीट कर लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शाम में जब पता चला दिन भर क्लास किए, पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, अब शाम में आप जब देखें, तो भाई एक भी सवाल नहीं लग रहा, तो वैसा मत करना। कोशिश ये करना कि सिस्टम से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक दिन केवल मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं, फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, किसी को कम और किसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। हर एक सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू, ठीक है? तब जाके कुछ हो पाएगा। टारगेट बाँट लो, ठीक है? टारगेट बाँट लो कि देखो, मैथ का लेक्चर जो आपका चलेगा, वो लगभग 2 घंटा, 2 आवर, ठीक? ये तो चलेगा ही 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा मान लेते हैं। हिंदी का 45, 30 से 45 मिनट, ठीक है? रीज़निंग का इसका भी 45 मिनट मान लो, ठीक है? जीके जीएस का 1 घंटा मान लो, 1 आवर, ठीक है? कितना टाइम हो गया टोटल? 2 और ये 45 दूना 90, 1.5 घंटा और 1 घंटा। कितना हो गया? ढाई और 2 साढ़े 4, 5 घंटा इसको मान लेते हैं। मान लो 5 आवर, ठीक है? 1 घंटा आपका नोट्स बनाने में जाएगा, 1 आवर नोट्स बनाने में, यानी टोटल मान लेते हैं कि 6 आवर का आपने केवल क्लास और नोट्स में दे दिया, ठीक? अब इतना दे दिया, अब आपके पास कोशिश करो 8 से 10 घंटा डेली पढ़ने का। ज़्यादा पढ़ने से कोई महान नहीं बनता भाई। जितने भी टॉपर्स हैं ना वो बस हवा में बात कर देते हैं कि 16 घंटा 17 घंटा पढ़ते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? हाँ, तो ये अपने अकॉर्डिंग कोशिश करना कि 8 से 10 घंटे इतना पढ़ लो भाई, इतना काफ़ी है। ठीक, आप 12 ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत ज़्यादा वीक होगा 12 भी ले जा सकते हैं। 8 से 12 कोई दिक्कत, ठीक। लेकिन तो ये हो गया 6 घंटा। अब आपके पास 4 घंटा, 5 घंटा आप आराम से 4 से 5 घंटा आराम से अपने लिए दो और इसमें क्या करना है, अब टेस्ट पे आ जाते हैं, टेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है? यही 4 से 5 घंटा में आपको सबसे पहला जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर वाइज़ टेस्ट, ठीक है? चैप्टर वाइज़ टेस्ट, क्लियर? हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज़ टेस्ट दे लो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा वो वाक़ई में सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। सवाल बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है? तो सबसे पहले ये 4 से 5 आवर में डेली यही करना है आपको। चैप्टर वाइज़ टेस्ट, अब इस चैप्टर का जो भी टेस्ट दी, अब मान लेते हैं कि
चैप्टर वाइज़ दिए तो उसमें 15 सवाल था। उसमें से मान लेते हैं कि आपका 12 क्वेश्चन सही हो गया, बचा 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन को आप देखो इस पे, एक नोटबुक बनाओ अपना, टेस्ट का नोटबुक, उसमें नोट करो जाके ये 3 क्वेश्चन, ठीक है? और इसी को बार-बार आराम से रिवीज़न कर लो, ये तो आपका बन जाएगा और इसको भी रिवीज़न कर लो, इसको भी रिवीज़न कर लो, ठीक? इस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को करो, यकीन मानो 2 मंथ के बाद ना खुद को पाओगे कि हाँ भाई तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है और जैसे ही 1 फरवरी आएगा, ठीक है? 1 फरवरी आएगा, उसके बाद आप 70 टू 80% अपने आप को बेहतर पाओगे पहले से, ठीक है? ये हो गया 75 टू 80% पहले से बेहतर पाओगे। अब यहाँ से 20% जो आपका रह गया है, वो बस ऐसे अब बढ़ाना, कैसे? अब दिन में 2-3 मॉक दिया करो, ठीक है? जैसे 1 फरवरी के बाद 2 से 3 मंथ, उसके बाद पढ़ना नहीं है। बहुत कोई बोलते हैं भाई कि 5 दिन पहले तक पढ़ो, नहीं, कुछ याद नहीं रह पाएगा, ठीक है? और कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो कोशिश करो कि हमको बस लास्ट में रिवीजन और टेस्ट 20 दिन तक रिवीजन और टेस्ट देना है। क्लियर? रिवीजन प्लस टेस्ट, ऐसे लास्ट में आप 100% स्कोर कर पाओगे। क्लियर? तो इस वीडियो के माध्यम से हमको यही बताना था। एक तो बैच के बारे में बता दिए जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अगर आप मैथ्स स्पेशल चाहोगे तो वर्दी 2.0, ठीक? वो आ जाएगा हम लोग का बैच। बाकी रजिस्ट्रेशन आपका आज कितना तारीख है? आज हम लोग का 26 तारीख है ना? 26 तारीख। तो 28 से हम लोग का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। क्लियर? वर्दी 2.0 जो कि मैथ्स स्पेशल है। अगर आप कॉम्बो खरीदना चाहते हो तो वर्दी 3.0 इस तरीके से हम लोग का बैच आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? एक तो बैच के बारे में भी बता दिए कि कहाँ से आपको पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिस कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ डिस्कस कर दिए हम। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। दूसरी बात, कि ये उन बच्चों तक शेयर करें जो अभी तक इधर-उधर भटक ही रहे हैं, ठीक है? क्या है कि देखो भाई, मेरा मतलब है ना सीधा-सीधा कि हमको पढ़ाना है, ठीक? हम अभी बात करें ना तो बहुत अभी उम्र में आप लोगों से हो सकता है छोटे 20-22 साल मेरा एज होगा, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा बकवास नहीं करना, जब पढ़ाना है। एक दिन ये जो आपका स्ट्रेटजी गया ना 20 से 25 मिनट, इसको भी हम वेस्ट ही समझते हैं, ठीक? लेकिन हाँ, ये भी बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि ताकि सही गाइडेंस मिल सके, ठीक? बहुत बच्चे तो ऐसे भी बोल देंगे कि यार बार-बार आप यही लेके आ जाते हो, नहीं भाई, एक बार लेके आए हैं, मेरा पूरा वीडियो देख लेना, मात्र एक बार स्ट्रेटजी का वीडियो फिलहाल बता, फिर कभी नहीं बताएँगे, देख लेना। बीच में कभी-कभार हो सकता है आप लोग का एनर्जी बूस्ट करने के लिए आ जाए, बट हम उस तरीके से काम नहीं करते हैं कि डेली-डेली कुछ नया वीडियो बना दो, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं भाई, बाकी अपना जो क्लास वगैरह चलता है वो तो ठीक है दोस्तों।